हेलो। आज का हमारा टॉपिक है पर्वत और मैदान। तो पर्वत और मैदान से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? पर्वतों का विस्तार लगभग आपका 26% भाग पर है। ठीक है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, ये माइनस नहीं, ये 26% स्थल पर भाग पर पर्वतों का विस्तार है पूरी पृथ्वी पे। कहता है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत किसने दिया था? ये जॉली ने दिया था। पर्वत निर्माणक भूसंनिधि सिद्धांत किसने दिया था? ये भूसंनिधि सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है और इसके सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? कोबर थे। अंक कहता है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन आता नहीं है। नवीन पर्वतमाला कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। नवीन पर्वतमाला आपका डिपेंड करता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पूछे आपसे और अगर यूराल दिया गया तो यूराल लगाएंगे। अगर मान लीजिए सबसे नवीन दिया गया आपका हिमालय दिया गया है, अगर हिमालय ऑप्शन में है तो सबसे नवीन आपका हिमालय, हिमालय में लाएंगे। और हिमालय में भी अगर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय, तो सबसे नवीन कौन सा होगा? शिवालिक हिमालय होगा। सबसे नया आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आगे कहता है, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो ये नवीन वलित पर्वत है, नवीन मोड़दार वलित पर्वत है ये। ठीक है, एंडीज पर्वत उदाहरण है, ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज है, रॉकी है, वल और आपका हिमालय है, ये सभी वलित पर्वत है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ये सभी कैसे हैं? नवीन वलित पर्वत हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई? तो टेथिस भूसंनति से हुई है। जब हिमालय बन रहा था तो हिमालय के मध्य में टेथिस भूसागर था, उसे ही हमने टेथिस भूसंनति कहा है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिण आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वैसे आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो अगर दक्षिण ना लगा हो तो आल्प्स पर्वत अगर पूछे तो कहाँ पर होगा? यूरोप में होगा। आगे क्वेश्चन कहता है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक? तो ऑप्शन में रॉकीज दिया गया है तो रॉकीज, एंडीज दिया गया है तो एंडीज, ये दोनों आपके महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज, जो लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है। दिखाता हूं मैं कहाँ पर है एंडीज। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आपका साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो साउथ अमेरिका जो है ये आपकी एंडीज कुछ इस प्रकार से फैली हुई है। ये है पूरी एंडीज। ठीक है, ये एंडीज है, यहाँ पर रॉकीज फैली हुई है। तो एंडीज जो है लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है। ये सबसे लंबी है विश्व की। अगर पूछे सबसे ऊंची कौन सी है तो कौन सी होगी ऊंची? सबसे ऊंची कौन सी होगी? जो भारत में है आपकी हिमालय पर्वत, सबसे ऊंचा हिमालय है। सबसे लंबी कौन सी? एंडीज, ये याद रखिएगा। कहता, पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग में बन जाते हैं? जैसे मान लो पर्वत बना आपका, पर्वत बनने के बाद ये जो भाग बना, ये इसे हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो दर्रा बोलते हैं इसे। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय का पार्ट है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एंकांका गुहा है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। आगे कहता है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? किलिमंजारो कहाँ स्थित है? यह है तंजानिया में, पूर्व में पड़ती है, पूर्वी अफ्रीका में, अफ्रीका के पूर्व में यहाँ पड़ती है। ठीक है, आगे कहता है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, उत्तरी अमेरिका की सबसे चोटी सब उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले है। लेकिन इसका जो वर्तमान नाम है माउंट डेनाली नाम है। क्या नाम है? डेनाली। जो बराक ओबामा थे उन्होंने यहाँ की जनजाति के नाम पर इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बदल दिया था और माउंट डेनाली कर दिया था। अब बात करते हैं माउंट डेनाली स्थित कहाँ है। तो माउंट डेनाली जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन ये अलास्का पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। जबकि रॉकी की ये सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अगर पूछे आपसे रॉकी की, अगर पूछे रॉकी की तो क्या लाएंगे? माउंट एल्बर्टा, यहाँ की है एल्बर्टा। एल्बर्टा सबसे ऊंची चोटी है किसकी? रॉकी की। ठीक है, तो जो आपकी माउंट मैकिनले यानी माउंट डेनाली है वो है आपकी अलास्का रेंज, किसकी? अलास्का पर्वत की है ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछे जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस किस पहाड़ी में स्थित है तो अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे कहता है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला है? पिरेनीज। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? ये सभी नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है।
माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के बॉर्डर में है, अधिकतर इसका नेपाल में आता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? बड़ी मतलब लंबी से यहाँ पर तात्पर्य, यहाँ पर बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर लंबी होना चाहिए, ठीक है। पूछेगा लंबी। लंबी कौन सी? एंडीज है, जो कि 7,000 किलोमीटर लंबी है और ये साउथ अमेरिका में स्थित है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पठार का विस्तार है? 33% भाग पर क्या है? पठार का विस्तार है। जो पठार चारों ओर से पर्वत से घिरे हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका पामीर का पठार होगा। देखिए यहाँ पर आपका पामीर का पठार होगा, ठीक है। पामीर, जो पामीर का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, क्योंकि तिब्बत का पठार ही सबसे ज़्यादा विस्तृत पठार है, सही सबसे ज़्यादा फैला हुआ पठार है, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। कहता है पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार जो है ये है पाकिस्तान में। लोएस पठार स्थित है कहाँ पर? लोएस पठार कहाँ पर है? चीन में स्थित है। लोएस का मैदान भी चीन में स्थित है, ठीक है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत और कुनलुन के मध्य जो है तिब्बत का पठार स्थित है, जहाँ पर तिब्बत तिब्बत देश स्थित था। तिब्बत वर्तमान में चीन ने कब्जा कर लिया तिब्बत पर। लोएस का पठार है ये एक पवनकृत यानी पवनें चलती हैं और वहाँ पर मिट्टी जमा करती रहती हैं बहुत पतली, जिसे हम लोएस बोलते हैं। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र भी होते हैं। किसे विश्व की छत बोलते हैं? पामीर को बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पठार है। जो सबसे ऊंचा होगा तो उसी को हम छत बोलेंगे, ठीक है। और तिब्बत का पठार कैसा है? सबसे विस्तृत है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पठार है। रांची का पठार, रांची का पट पठार क्या है? ये एक उत्थित पेनी प्लेन है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। आगे आता है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो लगभग 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। मैदान की गणना किस श्रेणी के अंतर्गत की जाती है? तो मैदान की गणना द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। प्रथम श्रेणी में आपके आते हैं पर्वत पठार आते हैं। कैसा कहता है किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदान, मैदान जो होते हैं अधिकतर जो सभ्यताएं होती हैं मैदान में ही जन्म लेती हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में पर्वत है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। कहता है विश्व का सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में मिलती है? तो नवीन मोड़दार पर्वतों में मिलती हैं, जैसे आपका रॉकी है, एंडीज है और आपका हिमालय पर्वत है ना। इन सब में बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलती हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने कहता है हिमालय का विस्तार अराकोमयोमा, योमा है यहाँ पर, योभा नहीं है, योमा है, ठीक है। अराकोमयोमा जिस देश में स्थित है वो कहाँ पर है? तो हिमालय का जो विस्तार है अराकोमयोमा, ये कहाँ पर फैला हुआ है? ये फैला हुआ आपका म्यांमार में, ठीक है। अंक कहता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है ये कहाँ पर है? जर्मनी में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे खदानें भी हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? ये अभी हमने करवाया है, बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर जाम्बिया में। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आगे क्वेश्चन कहता है तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई क्या है? तो तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई जो है लगभग 5 किलोमीटर है, यानी 5,000 मीटर, यानी कि 5,000 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो इसके बाद जो तिब्बत के मतलब जो पठार हैं उनके क्वेश्चन आपके लगभग एंड हो चुके हैं। लगभग इन्हीं प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने करवा दिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।